बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाइथन की जो हम बेसिक सीख रहे थे, आज उसकी दूसरी वीडियो है जिसमें हम कंप्लीट पाइथन के अंदर स्ट्रिंग के बारे में सीखेंगे। अब मैंने आपको पहले स्ट्रिंग का बताया था कि वो क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स। जब मुख्तलिफ करैक्टर्स मिलते हैं इनसाइड कोटेशन, डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन, तो हम उनको स्ट्रिंग बोलते हैं। मैंने ये नोटबुक भी तैयार की है जिसको आप गेटहब पर जाकर देख सकते हो। तो सिंपली आज हम अपने प्रोग्राम्स, स्ट्रिंग, एवरीथिंग प्रैक्टिकल देखेंगे स्टार्टिंग से ही। सबसे पहला प्रोग्राम हम अपना लिखते हैं यूनिवर्सल प्रोग्राम, प्रिंट डबल कोटेशन हेलो वर्ल्ड, ब्रैकेट बंद। सिंटैक्स का खास ख्याल रखना, ठीक है। प्रोग्राम रन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा पहला प्रोग्राम रन हो गया। अब हमने क्या कहा था कि डबल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग को रखेंगे तब वो प्रिंट होगी। प्रिंट का तो आपको पता ही है, फंक्शन होता है जो आउटपुट को शो करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम क्या करते हैं कि डबल की जगह सिंगल कोटेशन यूज करते हैं, हेलो वर्ल्ड, सिंगल कोटेशन ब्रैकेट बंद, देन फिर भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है। तो सिंगल भी यूज कर सकते हो आप और डबल भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें आपको। अब सेकंड थिंग जो हम करेंगे वो ये है कि एक वेरिएबल के अंदर हम स्ट्रिंग को स्टोर करवाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्टूडेंट के नाम, ठीक है, जिसमें हम स्टूडेंट का नाम स्टोर करवाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, std_name। हमेशा याद रखें कि जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाएं तो एक वेरिएबल का नाम ऐसा रखें जैसे शो हो कि ये वेरिएबल का नाम है। ये किस मतलब इसके अंदर क्या चीज़ स्टोर हो सकती है। जैसे मैंने अभी लिखा स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, तो इसका मतलब है इसके अंदर किसी स्टूडेंट का नाम स्टोर होगा। प्रिंट का फंक्शन यूज करके इसको हम प्रिंट करवा देते हैं। ओके, बात आपको समझ आई या नहीं आई? अब हम बात करते हैं अपनी मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स की। ये जो जितनी भी स्ट्रिंग्स हमने ऊपर लिखी है तो चलो वन लाइन में आती थी ना। अब हम अगर 2, 3, 4, 5 लाइन्स की स्ट्रिंग्स बनाना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, हम 3 कोट्स के पेयर्स यूज करेंगे। ओके, कैसे, प्रैक्टिकल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास AI की इन्फो है, ठीक है, 1, 2, 3। ये मेरे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थोड़ी डिस्क्रिप्शन है। अब ये क्या मल्टी लाइन में है ना, तो मैंने कितने कोटेशन यूज किए, 3 कोटेशन यूज किए। तो एंड पर भी मैं कितने, 3 कोटेशन यूज करूंगा ना। अब मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, AI info ब्रैकेट बंद एंड प्रिंट। अब आप ऊपर सोच रहे होंगे यार यहाँ पे तो इन्होंने यूज की कोटेशन जब प्रिंट की स्टेटमेंट यूज की, लेकिन यहाँ पर कोटेशन क्यों नहीं यूज किए। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रिंग थी। जब हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करवाते हैं तो उसकी कोटेशंस को साथ यूज करते हैं प्रिंट के अंदर भी। लेकिन जब हम कोई वेरिएबल स्टोर करवाते हैं, अब इस वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग ही मौजूद है, तो वो इसलिए हम यहाँ पर कोटेशन यूज नहीं करेंगे। अगर हम वेरिएबल पर भी कोटेशन यूज करेंगे तो ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा और स्ट्रिंग फिर ये वो जो इंफॉर्मेशन AI info के वेरिएबल के अंदर स्टोर है वो उसको प्रिंट नहीं करेगा, बल्कि AI info जो नाम है वेरिएबल उसको प्रिंट कर देगा। अब हमने अपनी स्ट्रिंग के बारे में खासी इंफॉर्मेशन हासिल कर ली है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम जब एक स्ट्रिंग, कोई भी चीज़ जब हम न्यू सीखते हैं ना, तो सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं कि यार ये यूज़ कहाँ होती है। तो यहाँ पर जितने भी हम फंक्शंस सीखेंगे वो सब आपके पास NLP के अंदर यूज़ होते हैं। NLP होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मीन्स जब आप अपनी मशीन को ट्रेन कर रहे होते हो टेक्स्ट के लिए, ठीक है, तब आप उसको टेक्स्ट क्लीनिंग करके प्रोवाइड करते हो। ये जितने भी स्टेप्स हैं, ये फंक्शंस हैं, ये सब NLP का हिस्सा हैं। उसमें डेटा क्लीनिंग के अंदर ये फंक्शंस यूज होते हैं। तो इसलिए अब हम इन फंक्शंस को सीख रहे हैं। स्ट्रिंग को लिखते हैं तो उसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस उस पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग लिख लेते हैं। स्ट्रिंग उसका नाम रख देते हैं, लाइक कुछ भी रख लो, हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या ये चल रही है या नहीं चल रही। तो भाई ये चल रही है, ठीक है। अब इसके बाद हम एक मॉडिफिकेशन
जो अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ताकि वो भी हमें पता चल सके कि वो क्या है, तो हम देखते हैं। अब हम जो अप्लाई करने वाले हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। ये क्या हो गया, इस पे ठीक है। प्रिंट करेंगे हम स्ट्रिंग डॉट, हमारे पास फंक्शन क्या था, अपर। हमने क्या करना है, हमने अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो हम किसका फंक्शन यूज करेंगे, अपर का फंक्शन यूज करेंगे। अपर के फंक्शन के ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे, फिर प्रिंट के फंक्शन के ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे। सिंपल, रन करवा देंगे। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं, पहले था हेलो वर्ल्ड, अब तमाम लेटर्स कैपिटल हो गए हेलो वर्ल्ड के। समझ गई बात। अब हम बात करते हैं लोअर केस की। सिंपली अब हम क्या करते हैं, जो ऊपर हमने कोड लिखा था ना, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ये करते हैं कि इसको हम अपर स्ट्रिंग का नाम दे देते हैं। अगेन रन कर देते हैं। अब जो अपर स्ट्रिंग में हमारे पास कौन सा आउटपुट आ गया है, कैपिटल हेलो वर्ल्ड। इसको हम यहां पर ले आते हैं, अपर स्ट्रिंग प्रिंट करवा लेते हैं अपर स्ट्रिंग को। भाई नन क्यों दे दिया भैया, ये क्या कहते हो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट अपर स्ट्रिंग। आई एम सो सॉरी, इसको हम रिमूव करेंगे हियर एंड फिर। अब ठीक है, इसी तरह अब इसको यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। ओके ओके ओके, और इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। अब हमारा क्या है कि हम एक लोअर स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, अपर स्ट्रिंग को कन्वर्ट करते हैं LOWER लोअर फंक्शन के साथ। ओके, क्यों नहीं आया, ये क्या बात हुई, मैं बताता हूं। अभी सिर्फ कन्वर्ट हुआ है, उसको शो करवाना बाकी है। भैया शो कैसे होगा, प्रिंट लोअर स्ट्रिंग के साथ। ओके, नाउ अब आप देख सकते हो कि वो क्या हुआ, छोटा हो गया, छोटा कैपिटलाइज से स्मॉलर अल्फाबेट्स में कन्वर्ट हो गया। अगला हमारा जो फंक्शन है वो है रिमूव वाइट स्पेसेस। अब इस फंक्शन का क्या काम है, असल में इसका नाम है स्ट्रिप। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ फॉर स्ट्रिप फंक्शन ABC के नाम से। अब आप देखें कि मैं यहाँ पर थोड़ी स्पेसेस छोड़ता हूँ और फिर लिखता हूँ वर्ल्ड, फिर लिखता हूँ हेलो, और अगेन सम स्पेसेस छोड़ देता हूँ और फिर स्ट्रिंग को कंप्लीट करता हूँ। अब ABC डॉट स्ट्रिप ये फंक्शन क्या करेगा, ये सिंपली जो स्पेसेस मैंने छोड़ गए ना कोटेशंस के बाद, ये इन एक्स्ट्रा स्पेसेस को ख़त्म कर देगा। और अब हमें स्ट्रिंग चाहिए भी, तो हम इसको क्या करवा देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं। देखें अब आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, बट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। रिमूव वाइट स्पेसेस, आपको मतलब पता चल गया कि हेलो के आगे जो स्पेसेस है ना, ये वाली, ये इनको ख़त्म कर देता है, और वर्ल्ड के पीछे मतलब एक्स्ट्रा स्पेसेस कोटेशंस के अंदर मिड वाली नहीं करता, ठीक है। अगर कोई वर्ड या कैरेक्टर्स के मिड में कोई स्पेस है, वो ये नहीं करता। अब हम आ जाते हैं रिप्लेस स्ट्रिंग के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसी चीज़ हमने ऐड कर दी है जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा, आप क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बना लेते हैं हम, या फिर एक पूरी लाइन लिख लेते हैं कि आई लव जावा, प्रिंट करवा लेते हैं। क्या ये चल रहा है या नहीं चल रहा, तो लेट्स गो, आई लव जावा चल रहा है। सिंपली मैं एक और यहाँ पे बना लेता हूँ, बूम। और अब मैं क्या करता हूँ, अपना रिप्लेस का फंक्शन यूज करता हूँ, रिप्लेस। मैं क्या कहता हूँ कि जाओ, जो हमारे पास जावा है ना, उसको कन्वर्ट करो किसके अंदर, हमारे पास पाइथन के अंदर।
प्रिंट ए डॉट रिप्लेस जावा, रिप्लेस के अंदर आर्गूमेंट्स में हम जो फर्स्ट है ना, यहाँ पर हमारे पास आता है जो हमारे पास हम चेंज करना चाहते हैं, और जिससे हम चेंज करना चाहते हैं वो नेक्स्ट आर्गूमेंट में आता है। हेयर पहले था आई लव जावा, अब है आई लव पाइथन। ओके, दिस इज रिप्लेस फंक्शन। अब हम यूज करते हैं स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन में क्या होता है, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं v इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ओके, हेलो वर्ल्ड ब्रैकेट क्लोज, प्रिंट करवा देते हैं v को। गुड, चल रहा है, सब कुछ ठीक है। प्रिंट करवा लेते हैं एक लाइन ताकि हमको पता चले कि क्या चेंजेस आई हैं। नाउ प्रिंट b डॉट स्प्लिट, हम क्या करते हैं, तोड़ना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं स्ट्रिंग को। किसमें, अब हम यहाँ पे सेपरेटर देंगे। सेपरेटर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अब कामा है ना, हम चाहते हैं जहाँ पे कामा आए वहाँ पे आप इसको स्प्लिट कर दो, और ये स्प्लिट होगा लिस्ट में। लिस्ट क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखें, आपके पास पहले था हेलो वर्ल्ड, और जब हमने स्प्लिट किया तो ये अलग अलग वर्ड्स में स्प्लिट हो गया। ये सारी डिस्कशन थी हमारे पास स्ट्रिंग के बारे में।